हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेहता कॉलेज। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। आज हम बात करेंगे किसकी, यूनिट फर्स्ट की। तो आप मेंशन कीजिए यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। अब देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे तो मैटर की बात करें ना, पदार्थ की बात करें ना, तो आप लोगों को पता है कि इसकी 5 अवस्थाएं हैं। अभी अपने सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप बात करोगे कि जो मैटर है ना, उसकी जो स्टेट होती है, पदार्थ की जो स्टेट होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है क्या? गैस। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो किसके बिहाफ पे किया गया है? इनके करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे किया गया है। भाई गैस में क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे ना, वो क्या होंगे? डिस्टेंस पे होंगे। यानी कि इन ऐसे सबस्टेंस में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? मिनिमम मिलेगा यार यहाँ पर। और यहाँ पर जो इंट्रामोलिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो तो क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी गैसियस के अंदर। लिक्विड में सॉलिड और गैसियस की क्या है भैया? मिड वाला मिलेगा मामला। आ रही बात समझ? ये चलो, तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट कुछ बातें लिखनी है तो लिखने वाले टॉपिक मेंशन कीजिए। लिखना इसमें मैटर आर क्लासिफाइड इनटू, लिखिए इसमें मेटल आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मेटल आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मेंशन कीजिए मेटल आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मेटल पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट लिखिए सॉलिड, सॉलिड ठोस, हिंदी में बोलेंगे ठोस। सेकंड लिखिए लिक्विड, लिक्विड द्रव। और थर्ड लिखिए गैस, गैस। आई बात समझ? नेक्स्ट मेंशन करना भैया। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? टॉपिक क्या चल रहा है तुम्हारे पास में? सॉलिड, आयनिक सॉलिड। तो सबसे पहले मेंशन कीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। मेंशन कीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड मेंशन कीजिए भैया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। सॉलिड हैव डिफाइंड शेप, solid have defined shape, solid have defined shape, comma, comma, molecular weight, molecular weight, molecular weight, molecular weight, and volume, and volume, and volume। नेक्स्ट मेंशन करना दीज आर इनकम्प्रेसिबल, दीज आर इनकम्प्रेसिबल रिजिड, दीज आर इनकम्प्रेसिबल रिजिड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना ठोसों की, ठोसों की, ठोसों की संरचना, ठोसों की संरचना तथा, ठोसों की संरचना तथा ठोसों का भार, ठोसों का भार व आयतन, व आयतन नियत होता है, नियत होता है। आगे मेंशन करना हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इनको संपीड़न नहीं किया जा सकता है, ठोसों को संपीड़न नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट मेंशन करना इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी,
interparticle distance is very small. Interparticle distance is very small. Interparticle distance is very small. कणों के मध्य की दूरी, ठोसों में कणों के मध्य की दूरी बहुत कम होती है. कणों के मध्य की दूरी बहुत कम होती है. नेक्स्ट मेंशन करना, नेक्स्ट मेंशन करना. इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरपार्टिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इंटरपार्टिकल फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग. कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है. कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है. कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है. आगे मेंशन करना भैया, आगे मेंशन करना. देखिए आयनिक सॉलिड की अपन बात करें तो जनरल थोड़ी सी इसके बारे में पता होना चाहिए, सॉलिड के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले आप मेंशन कीजिए क्रिस्टल लैटिक्स. क्रिस्टल लैटिक्स ठीक है ना. क्रिस्टल जानक, क्रिस्टल जानक क्या होता है? क्रिस्टल लैटिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए. देखो इस क्रिस्टल लैटिक्स को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि आपने कभी वॉल बनते हुए देखा है, दीवार बनती हुई देखा है. और दीवार में क्या करेंगे, देखो ईंट से ईंट मिलती जाती है. बात को समझना, ये एक ईंट, उसमें आप देखोगे कि ईंट से ईंट मिलती जाती है. और ईंट से ईंट मिलते हुए किसका फॉर्मेशन होने लग जाता है? आप देखोगे कि दीवार का फॉर्मेशन होने लग जाता है. आई बात समझ? आप क्या देख रहे हो कि इसमें हमें बात करूँ तो इस यूनिट की बात करूँ ओनली और ओनली किसकी? इसकी. तो देखिए इस एक यूनिट की रिप्रेजेंटेशन से पूरी की पूरी दीवार का फॉर्मेशन हो रहा है. वही क्या होगा इसमें क्रिस्टल में जो इसमें भी क्या होगा कि तुम्हारे पास में एक स्मॉल यूनिट होगी और इस स्मॉल यूनिट के रिप्रेजेंटेशन से किसका फॉर्मेशन होगा? जालक का फॉर्मेशन होगा. आई बात समझ? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए क्रिस्टल लैटिक्स के लिए. ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट, a regular 3D arrangement of identical points, a regular 3D arrangement of identical points or constituents particle, a regular 3D arrangement of identical points or constituents particle in space is called crystalline lattice, is called crystalline lattice or space lattice, is called crystalline lattice or space lattice, is called crystalline lattice or space lattice. Is called crystalline lattice or space lattice. नेक्स्ट लिखना नेक्स्ट लिखना
हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। त्रिविम में त्रिविम में त्रिविम में ठोसों के कणों का ठोसों के कणों का ठोसों के कणों की स्थिति निश्चित होती है निश्चित होती है निश्चित होती है जिसे जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। फिर मेंशन करना यूनिट सेल, एकक कोशिका, यूनिट सेल। क्रिस्टलेटिक्स के बाद में मेंशन करना यूनिट सेल। यूनिट सेल, इकाई कोशिका या एकक कोशिका। एकक कोशिका। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिक्स इज कॉल्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिक्स by the repetition of unit cell हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करने इकाई कोशिका में क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई एकक कोशिका कहलाती है। अब देखिए मैं क्रिस्टल लैटिक्स भी बनाता हूँ एक तुम्हारे पास में और उसकी एकक कोशिका भी बनाता हूँ, देखना मैंने। जल्दी ठीक है भाई। अब देखो जैसे मैं कैसे बना रहा हूँ वो बात को समझना।
ठीक है भैया। तो ये एक क्रिस्टल लैटिक्स का फॉर्मेशन हुआ, आप देखना इसके अंदर ये यूनिट सेल, मैं इसके ऊपर मार्क कर रहा हूँ भैया, देखिए ये एक किनारा है इसके अंदर, इसका ही रिपीटेशन होगा बार बार। ये देखो इसकी एक फलक तो ये हो गई, दूसरी फलक की बात करूँ मैं तो ये हो गई दूसरी फलक, ठीक है ना। और एक बार इसको हटाओ यार, ये मुझे तकलीफ दे रहा है। ये यूनिट सेल है इसके अंदर। एक बार इस स्ट्रक्चर को बनाइए। ठीक है भाई, इसके अंदर से इस एक यूनिट को बाहर निकाल के लेके आओ ना मैं आपके सामने, ये यूनिट तुम्हें इस तरीके से नजर आएगी। ये कौन हो गई यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। और ये तुम्हारे पास में क्या है, क्रिस्टल लैटिक्स। क्रिस्टल जाला, बनाओ भाई इसको। इसके आगे चलें, नेक्स्ट लिखना टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई कोष्ठिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई कोष्ठिका के प्रकार। इकाई कोष्ठिका बोल दूं या एकक कोष्ठिका बोल दूं, बात एक ही ध्यान रखें। तो मेंशन कीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एकक कोष्ठिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
एकक कोष्ठिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एकक कोष्ठिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। फर्स्ट लिखना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC। आया समझ? क्या बोलेंगे इसको? सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सेकंड बात करेंगे किसकी भैया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। घनीय एकक कोष्ठिका। थर्ड देखना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका। ये क्या होगी? BCC बना लीजिए। ठीक है भाई, सबने बना लिया होगा। मैं बाद में डायरेक्ट बोलूँगा SCC FCC BCC। मिटा दो इसको। नेक्स्ट देखना है इसके अंदर किसकी बात करेंगे? रिप्रेजेंटेशन की। भाई आपने ये तो देख लिया, ये यूनिट सेल तो आपने देख तो ली। अब इसमें वर्ड क्या आ रहा है तुम्हारे पास में? क्यूब आ रहा है। तो सबसे पहले इस क्यूब को तो समझा जाए कि ये क्यूब है क्या। अरे बात समझ में? तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब। मेंशनिंग करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब। ठीक है भाई। आप क्या देखो भाई? क्यूब यही तो है तुम्हारे पास में। यही तो है क्यूब। और इस क्यूब में क्या देखोगे आप कि देखो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये कितने भैया तुम्हारे पास में, ये कौन है? कोने हैं कि नहीं? ये से ना, ये कौन है? इनको क्या बोलोगे आप? कॉर्नर बोलोगे।
क्या बोलोगे? कॉर्नर बोलोगे, इनको क्या बोलोगे? कोना बोलोगे। और ऐसे हैं कितने भैया ये? तो यहाँ पर लिख दूँ साइड में कोना, कॉर्नर। कितने हैं संख्या में? 8 है भैया। कितने हैं? 8 है। ये जो तुम्हें दिख रही है इसे क्या बोलोगे? एज बोलोगे, यानी कि किनारा बोलोगे। और ये जो एज है, जो किनारा है, वो कितने हैं भैया? 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12, कितने? 12 है। ठीक है भाई। इसकी बात करो ना, ध्यान देना इस एक की, ये देखना मैं जिसको डार्क कर रहा हूँ ओनली, जिसको मैंने डार्क कर दिया बहुत ज़्यादा। ऐसे अपन कितनी जगह डार्क कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो 6 जगह डार्क कर सकते हैं। यानी कि ये जो डार्क किया है ना मैंने, कंप्लीट इसको डार्क कर देता हूँ मैं। तो ये क्या है भैया? ये तुम्हारे पास में, इसे बोलते हैं फेस। ये है फलक। आई बात समझ? तो इस क्यूब के अंदर फेस कितनी है? फलक कितनी है भैया? फलक है तुम्हारे पास में 6। फलक कितनी है? 6। ठीक है। ये जो तुम्हारे पास में बॉडी, ये सेंटर है, यानी कि जो तुम्हारे पास में बॉडी सेंटर है वो कितना होता है? बॉडी सेंटर 1 होगा इसके अंदर। ठीक है ना? और बॉडी डायगोनल कितने हैं इसमें? काय वीकेंड कितने हैं? तो बॉडी डायगोनल होंगे इसके अंदर 4। कितने होंगे? 4। ये जानकारी सभी को होनी चाहिए। मैं वैसे भी अभी को इमेज कराऊंगा, पहले तो ये बना लीजिए एक बार। बना लीजिए इसको फटाफट। बना लो भैया इसको एक बार, फिर मैं इसको इमेज करवाता हूँ आप लोगों को। डायग्राम बननी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन जहाँ जहाँ अपन ने करवा रखा है वहाँ वहाँ बना लीजिए आप लोग। जानकारी आपको होनी चाहिए इनकी कि कहाँ कॉर्नर है। बना लिया भैया यहाँ तक का?
अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप इसको एक क्यूब मान लीजिए, ये मान लीजिए आपके लिए क्यूब है। अभी इसको क्यूब तो नहीं कह सकता भाई, मैं इसको क्यूब तो इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या सेम नहीं है, पर फिर भी जैसे अभी आप इस रूम में बैठे हुए होते हैं ना, तब तो मैं इस रूम को लेके समझा देता आप लोगों को, लेकिन अभी हो नहीं रूम में, इसलिए मैं आपको इमेज करा रहा हूँ भाई आपको कि हम इसके हाफ से यहाँ से एक लाइनिंग खींच देते हैं, ये एक लाइन बना दी हमने। अरे बात को समझना, ये मैं आपके सामने एक लाइन बना रहा हूँ, फिर तो मान लोगे आप इसको क्यों। और ये अच्छी बात ये है कि इस डब्बे से फिर मैं आपको क्या है कि इससे क्रिस्टल भी समझाना आसान हो जाएगा। डार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना, कि कहाँ लाइन खींची हुई है, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखे एक बार ये। तो आप क्या देखोगे, इधर देखो, आप इसमें काउंट कीजिए, ये क्या इसका कोना हो गया क्या यार, यहाँ पे ये से ना, ये इसका दूसरा कोना हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 कोने हो गए। अब आप मुझे बताओ कि इसके ये 4 कोने हैं, तो ये 4 कोने ही इसके पीछे भी एक बात को समझना, देखना मैं इस पे 1 नंबर मेंशन कर देता हूँ, ये 1 नंबर है, और इसके पीछे 2 नंबर मेंशन कर देता हूँ, तो आप मैं जब इसको रोटेट करूँगा तो पता चल जाए आप लोगों को। तो यहाँ पर ये 4 कोने हो गए। अब आप देखिए कि भाई इसके ऊपर बात करो, जस्ट पीछे के ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या है, 4 कोने हैं। तो टोटल कोने कितने हो गए, 8 हो गए। कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो 4 कोने हैं। अरे भाई ये कोना तो क्या है, सब में सेम है ना, तो ये कोने कितने हो गए, 8 हो गए। अब बात को समझना, ये किनारों की बात करूँ, इनकी बात करूँ, ये किनारे, तो किनारे काउंट कर लो आप इसके, आपको जहाँ जहाँ लाइनिंग दिख रही है वो काउंट कीजिए। सबसे पहले तो देखिए 1, फिर ये 2, 3 और ये क्या 4, ये 4 हो गए, यानी कि ये 4 किनारे हो गए। फिर इसको रोटेट करते चलो, ये 1 नंबर 2 नंबर पे चलो, आई बात समझ में, ये 2 नंबर है तुम्हारे पास में, 1 2 3 और ये 4, ये टोटल कितने हो गए, 8। अब उस बात को समझना कि यहाँ से आपने जो किनारा लिया ये वाला, बात को समझना, देखो अच्छे से, 1 2 3 और एक 4, जस्ट इसके पास चले जाओ, अब इसके पास में चले जाओ, तो ये क्या हो गया 5 और ये क्या 6, फिर ये क्या भैया 7, ये क्या 8, ये क्या 9, ये क्या भाई 10, आई बस 10 हो गई, ये 11 और ये क्या भाई 12। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो ऐसे काउंट कर लो भैया किनारों को। देखो भाई कि देख, एक किनारा तो ये रहा, फिर दूसरा किनारा ये रहा, तीसरा किनारा ये रहा, चौथा किनारा ये, 4 तो ये हो गए। तो 4 जस्ट इसके नीचे भी तो हो गए, ये भी तो किनारे हैं, कितने हो गए 8, फिर ये 9, ये 10, ये 11 और ये इसके पीछे ये क्या 12, ये 12 किनारे हो गए। फिर उसने बोला, ये बात समझ में आ गई कि कॉर्नर समझ में आ गया, किनारा समझ में आ गया। अब फलक, ये फेस 6 होती है, ये 6 होती है, देख लो भैया, देखो एक बात को समझना, 6 होगी, बिल्कुल 6 होगी। कैसे होगी 6 भाई, ये तुम्हारे पास में एक नंबर, एक फलक हो गई, ये देखो मैंने 2 डाला, 2 नंबर, 2 फलक हो गई, ये 3 और ये 4 तो ये हो गई। इसके लिए देख लो जहाँ जहाँ नंबर डले। फिर ये कौन सी हो गई, ये 5 नंबर हो गया। तो अब 6 नंबर कौन सी होगी, 6 नंबर जहाँ इसके ऊपर ये बन गई ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सपोज दैट ये वाली हो तुम्हारी ऊपर की फेस, तो ये कितनी हो गई 6 नंबर। तो फलक कितने हो गई इसके अंदर, 6 हो गई। अच्छा बॉडी सेंटर कितना है, 1 है। तो भाई देखो इस क्यूब की अंदर बात करूँ मैं, इस क्यूब के अंदर बात करूँ तो ये बॉडी सेंटर तो 1 ही होगा ना। देखो भैया ये बॉडी सेंटर जहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी कैविटी मान सकते हैं,
ये बात को समझना, ये बॉडी सेंटर ही तो हो गया ना यहाँ पे, समझ में आ रही मेरी बात? ये बॉडी सेंटर कितना हो गया, एक ही तो होगा। अब अपन बात करते हैं, देखो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि ये बॉडी डायगोनल क्या होता है। तो बॉडी डायगोनल यही तो होगा भाई, समझना बात को। इसका बॉडी डायगोनल क्या होगा कि तुम्हारे को ये जो तुम्हारा कोना है ना, ये कोना सबको दिख रहा होगा, इस कोने से यहाँ तक की मिला दीजिए। आगे क्या बात समझ, एक सेकेंड, हाँ जी इधर देखो कि भाई वो है ना, वो देखिए ये कोना सबको दिख रहा होगा, पीछे वाला डायगोनल के ऊपर, यहाँ डायगोनल के ऊपर सबको कोना दिख रहा होगा। मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ये डायगोनल है और इस डायगोनल पे सबको ये कोना दिख रहा होगा भैया। आई बस एक बार ये सेट हो जाए, वो प्रेशराइज हो रहा है ना, अभी तुम लोग यहाँ होते तो फिर एक बच्चा मेरी हेल्प कर देता। आप देखिए भी सबको दिख रहा होगा, ये से नो, ये डायगोनल के ऊपर। यदि किसी बच्चे को नहीं दिख रहा हो ना, चलो मेरे हिसाब से तो दिख रहा होगा, आगे की बात समझ, ये डायगोनल दिख रहा होगा सबको। तो एक बात बताओ, ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है, क्या कोने से कोना मिला रहे हो क्या आप? ये से नो, तो कोने से कोना मिलाओगे तो क्या बनाएगा, ये बॉडी डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा, ये बॉडी डायगोनल, सबको दिख रहा होगा ये बॉडी डायगोनल। तो एक बात बताओ, दो कोनों से मिलकर एक बॉडी डायगोनल बन रहा है, दो कोनों से मिलकर एक बॉडी डायगोनल बनेगा, तो भाई अब मुझे बताओ 8 कोने मिलकर कितने बॉडी डायगोनल बनाएंगे? 4 बॉडी डायगोनल तो बनेंगे। यही तो समझाना चाह रहा था मैं आप लोग को। इतनी बात के लिए रह गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? चले अपन आगे देखिए, आगे देखिए। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे अपन। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि इस क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना है इनका। कंट्रीब्यूशन देखिए इसका, क्या देखेंगे अब अपन इसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन अपन देखेंगे तो देखिए कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, बात को समझ। ये तुम्हारे पास में सबसे पहले बात कैसे करूँ, कॉर्नर की, इस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है वो समझना एक बार। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन समझाने के लिए मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है कितना, 1/8, यानी कि एक क्यूब के अंदर इसका 1/8 हिस्सा होता है। कैसे होगा रे 1/8 हिस्सा, बात को समझना, समझाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को समझना। ये कोना है क्या, ये कोना है कि नहीं है, यही तो है कोना एक क्यूब का। आप मुझे बताओ इसका कंट्रीब्यूशन देखना, इसका कंट्रीब्यूशन क्या इस वाले क्यूब में आ रहा है क्या? यस आ रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या इस क्यूब में भी आ रहा है क्या, इस कोने के लिए? यस आ रहा है। अब मैं ये कह दूँ कि भाई इन दोनों में जो तो आप लोगों को ये तो दिख रहा है,
फिर मैं क्या कह दूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पे भी क्या हो, एक क्यूब और। बात को समझना, मतलब जो ये है, ये आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको सबको दिख रहा होगा। अब मैं ये कह दूँ यहाँ पे भी क्या है, बात को समझना, यहाँ पे भी क्या बना है, एक क्यूब बना हुआ है। यहाँ पे भी एक क्या बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है। एक सेकंड में कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अभी क्लास में आप लोग होते तो मैं अच्छे से समझा पाता आप लोगों को। ये सबको दिख रहा होगा, अब सबको दिख रहा होगा भैया, आई बात समझ में। तो इसी क्यूब की तो अपन बात कर रहे हैं। इस क्यूब की तो बात कर रहे हैं भाई। अब मैंने इसको ऐसे क्यों किया है कि सपोज दैट तुम्हारे पास में ये जो कोना है, अब इसको इमेज करना कि ये एक फेस ये बनी हुई है, इसकी एक फेस ये बनी हुई है, ये देखिए एक फेस ये बन गई, यस है ना। तो बात को समझिए आप कि ये जो कोना है वो इस क्यूब के लिए भी है, वो इस क्यूब के लिए भी है, फिर ये इसके ऊपर जो क्यूब बन रहा है उसके लिए भी है ये कोना, है बात सुन। तो इसका मैं 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहता हूँ मैं इसका। और यहाँ पे भी ये बना हुआ है, तो ये कितने बन गए इसके ऊपर, बात को समझना है। इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो ये तुम्हारे पास में कितने, 4 क्यूब में तो हो गया। अब 4 क्यूब में हो गया तो एक बात तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा, ये इसके लिए यहाँ पर भी तो क्यूब हो सकता है और यहाँ पर भी क्यूब हो सकता है। तो आप देखना कि इसके अंदर, इसके ऊपर अपन बात करें तो इसके ऊपर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि इस कोने के लिए, इस कोने के लिए हमारे को, मैं ये क्यों कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए भैया इसके ऊपर भी क्यूब होना चाहिए, एक इसके ऊपर क्यूब होना चाहिए। तो ये टोटल क्यूब कितने हो गए, अभी कितने हो गए, 4। फिर क्या बोलेंगे, एक यहाँ पर भी क्यूब होना चाहिए, यहाँ पर भी क्यूब होना चाहिए, उसका भी कंट्रीब्यूशन सेम होगा। एक ऊपर भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम। आगे बात समझ, यस या नो। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट कि आपने मान लीजिए यहाँ ऊपर ये एक कमरा मान लीजिए, इसको एक रूम मान लीजिए, इस पे एक कमरा और बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर ये जो कोना आएगा वो तो दोनों के लिए सेम होगा ना। ये जो कोना है वो तो दोनों में कंट्रीब्यूशन सेम होगा। तो ये कंट्रीब्यूशन कितने में जा रहा है, कितनी क्यूब में जा रहा है, ये जा रहा है तुम्हारे पास में 1/8 के अंदर। किस में जा रहा है, 1/8 के अंदर। तो मैं कॉर्नर यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इधर देखना, ये जो कॉर्नर है इसका कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है, 1/8, ठीक है ना। फिर एज का कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम, जो किनारा है इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। यार एक बात बताओ मुझे, किसी भी एक किनारे को पकड़ के बात कर लूँ मैं, किसी भी एक किनारे को पकड़ के बात कर लेता हूँ। जैसे ये एक किनारा है तुम्हारे पास में, इसकी बात करूँ मैं, यस है ना। या मेरे पास में ये किनारा है, इसकी बात कर लेता हूँ मैं, ये देखिए ये किनारा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितने क्यूब में जाता है, बात को समझो। यहाँ पर ये क्यूब है, इसको पूरा एक क्यूब माना। अब बात को समझना, इसके बराबर में यहाँ पर भी क्यूब रखा हुआ है। या मैं ये कह दूँ कि देखो, इसके लिए तो समझ में आ ही रहा होगा ना आपको कि ये जो किनारा है, क्या ये 2 क्यूब में तो कंट्रीब्यूशन दे रहा है क्या। अब यहाँ पर भी आप एक और दीवार बनाओ, ये समझ लेना कि आपकी ये दीवार ही बनी हुई है, दीवार बनी हुई है। ये रूम नंबर समझना, ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है। तो इन दोनों रूम के लिए क्या ये किनारा, मतलब ये दीवार सेम होगी कि नहीं होगी, ऐसे ना। अब अपन इस दीवार की बात नहीं कर रहे, अब अपन बात करेंगे कि जो तुम्हारे पास में ये जो तुम्हारी दीवार है, ये जो कोना है,
ये जो कोना है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इसको ले लीजिए, तो ये कितने में कंट्रीब्यूशन देगा? तो देखो ये एक क्यूब तो ये खुद का बना हुआ ही है, फिर एक इसके पास में बन जाए उसमें भी कंट्रीब्यूशन देगा, एक इसके ऊपर बन जाए, एक इसके ऊपर बन जाए, जो ये है ना इसके ऊपर बन जाए, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितने में हो गया? 1/4 में कंट्रीब्यूशन हो गया। तो जो एज होती है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 का। कितने का होगा? 1/4 का। फिर अपन बात करेंगे किसकी? फेसेस की बात करेंगे। तो देखना भाई, मान लीजिए ये तुम्हारे पास में फेस है, आई बात समझ, ये फेस है, फेस को मैं अंदर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक बार इस फेस को अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक सेकंड थोड़ा वेट करना भाई, जब सीखना ही है तो फिर अच्छे से सिखा देता हूँ, जल्दबाजी अपनी है नहीं है। ये देखो सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने एक फेस बना दी, यही तो है तुम्हारा क्यूब, यही तो क्यूब है, ये फेस बना दी लिया हमने, ये फेस सबको दिख रही होगी भाई, अंदर वाली फेस सबको दिख रही होगी ये। तो आप देखो कि ये समझना है कि एक रूम ये वाला है इसके अंदर, और एक रूम इधर वाला है जो भी ये खुला हुआ है, ये देखो मैं दोनों तरफ से खोल देता हूँ इसको, आई बात समझ में? बिल्कुल, ये अपन एक रूम को मान के एक सपोज करके ही इसको यदि डील करें ना, तो तुम अच्छे से इसको पढ़ पाओगे थे। क्या देखोगे यहाँ पर? इसमें क्या देखा आप लोगों ने? इसमें ये देखा कि यही तो एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब, और इस क्यूब के अंदर जैसे मैं फेस की बात करूँ तो ये देखो इन दोनों क्यूब को कौन एक फेस क्या कर रखी है भैया? इस फेस से ये दोनों सेपरेटेड है। तो ये देखना कि ये जो फेस है ये दोनों इस क्यूब के लिए, दोनों क्यूब के लिए क्या सेम है क्या? ये जो फेस है, ये अंदर में जो बात कर रहा हूँ वो क्या इस तो क्या कहा जा सकता है कि जो एक फेस होती है वो ओनली और ओनली उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? 1/2 का कंट्रीब्यूशन होगा। एक फेस क्या देगी? 1/2 का कंट्रीब्यूशन देगी। कितने का कंट्रीब्यूशन देगी? 1/2 का कंट्रीब्यूशन देगी। बात समझ में आ गई? इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये जो फेस है ये भैया और किसी में कंट्रीब्यूशन दे सकती है क्या यार? ये फेस नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं दे सकती। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो फेस का जो कंट्रीब्यूशन हम बनाएंगे, जो फेस का कंट्रीब्यूशन होगा वो कितने का होगा? 1/2 का होगा। कितने का होगा? 1/2 का। तो ये बात सारी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यदि आप क्लास में होते तो मैं आपकी हेल्प ले लेता। तो सबसे पहले ये कंट्रीब्यूशन बना लीजिए, आपको इसका काम कंप्लीट हो गया है। ये कंट्रीब्यूशन बना लीजिए आप। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन हमने बना लिया होगा। अब आप फर्स्ट मेंशन कीजिए, सबसे पहले कौन? सबसे पहले मेंशन कीजिए आप लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मेंशन करना भैया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सरल घनीय एकक कोष्टिका।
सरल घनीय एकक कोष्ठिका। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में क्या बोलेंगे, पहले बनाना मत कोई भी, लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर। ये तुम्हारे पास में एक यूनिट सेल है, आई बात समझ? ठीक है भाई। और ये यूनिट सेल है, तो देखना जहाँ जहाँ मैं ये राउंड कर रहा हूँ ना, वहाँ वहाँ पार्टिकल प्रेजेंट है। तो क्या बोलेंगे, इन SCC particle lies at each corner, particle lies at each corner of cube, each corner of cube। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, SCC में कण घन के सभी कोनों पर स्थित होते हैं, घन के सभी कोनों पर स्थित होते हैं, घन के सभी कोनों पर स्थित होते हैं, घन के सभी कोनों पर स्थित होते हैं। अच्छा, ये बनी कैसे भैया? भाई इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे? सबसे पहले तो ये बना लीजिए। भाई घन के सभी कोनों पर स्थित होंगे ये, ठीक है ना? तो भाई पार्टिकल होंगे कैसे भाई? यही तो देखो, इसके अंदर क्या होता है, SCC के अंदर एक्चुअल में होगा क्या कि जैसे तुम्हारे पास में ये पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है, और इन पार्टिकल के ऊपर भी ही क्या मिल जाएंगे आप लोगों को, पार्टिकल मिल जाएंगे। ये पार्टिकल के जस्ट ऊपर क्या मिल जाएंगे आप लोगों को, पार्टिकल ही मिल जाएंगे। तो ये सारे क्या है, कॉर्नर पे ही तो प्रेजेंट हैं। यस है ना? इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस है ना? आ गई क्या बात समझ? अब मैं क्या बोलूँ कि तुम्हारे पास में, मैं ये भी तो कह सकते हैं, अब अपन ये जो बात कर ली इसने, तो अब हम यहाँ से ये भी तो कहा जा सकता है कि मैं ओनली और ओनली इसमें एक फेस की ही बात करूँ, इस ऊपर वाले एक फेस की बात कर लेता हूँ भाई। कि ओनली और ओनली एक फेस की ही बात करूँ, मुझे कुछ डाटा चाहिए हो, ये एक फेस की बात करूँ, तो एक फेस की बात करेंगे तो आप लोगों को पता है कि ये जो तुम्हारे पार्टिकल है, ये उनके क्या है भैया, सेंटर है। और इन सेंटर को आपस में मिलाएंगे तो तुम्हारे को पास में ये जो डिस्टेंस मिलेगी, इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, डी। आई बात समझ में भाई? ये तुम्हारे लिए एज हो गई भाई, ये जो तुम्हारे लिए हो गई, इसको क्या बोलोगे आप, एज बोलोगे। तो ये क्या हो गया, ए डिस्टेंस पे हो गई। आई बात समझ? ऐसे ही तुमने इसको इससे मिलाया है, बना लीजिए, इसको बना लीजिए ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। ठीक है ना? ये ए डिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास में। एक बार इसको बना लो, दूसरा बनाता हूँ मैं डायग्राम।
ठीक है, कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास में क्या है, ए डिस्टेंस। बनाओ एक बार इसको। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो a है इसको क्या मानूंगा मैं, ये r मान लूँ और इसको भी क्या मान लूँ, r। आई बात समझ। ये दोनों a है वो क्या है, तुम्हारे पास में दो जो पार्टिकल है उनके r का ही तो क्या है, टोटल है। मैं ये क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ क्या कि a इक्वल टू क्या होता है भैया, 2। और ध्यान देना, दो जो तुम्हारे पास में सेंटर है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे किससे डिनोट करते हैं भैया, d से डिनोट करेंगे। तो ये रिलेशनशिप आ गया भैया एक तो ये। अच्छा ये a क्या है, यहाँ पर a बोलोगे आप, एज लेंथ है भैया। क्या है ये, एज लेंथ है। r क्या है यहाँ पर, रेडियस है। d क्या है भैया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऑफ टू एटम। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। इतनी बात समझ में। फिर इसके लिए और क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। ये देखेंगे मेन चीज़ तो ये है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। ठीक है, प्रति एकक कोशिका कणों की संख्या, प्रति एकक कोशिका कणों की संख्या। क्या बोलोगे इसमें, आप बोलोगे कहाँ है, किनारे भी तो प्रेजेंट है। तो किनारे पे प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे, कंट्रीब्यूशन क्या देखोगे, किनारों पर उपस्थित कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर, नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर इंटू 1/8। यही तो है भैया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है भैया, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। तो प्रत्येक कोशिका कणों की संख्या होती है इसके अंदर 1। लिख लो भैया, यहाँ तक बनाइए। एक बार इसको बनाओ। बना लिया होगा यहाँ तक का। जैसे ये बन जाए, सबने बना लिया होगा यहाँ तक। मेंशन करना यहाँ पर, मतलब कह सकते हो आप कि इन एससीसी वन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल आर प्रेजेंट। इन एससीसी वन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल आर प्रेजेंट। क्या कह सकते हो, सरल घनीय एकक कोशिका में एक परमाणु उपस्थित होता है। एक परमाणु